आकाशवाणी मुंबई प्रस्तुत कर रहा है नाटक दायरे। इस नाटक की लेखिका हैं श्रीमती कामना चंद्रा और प्रस्तुति श्रीमती अनुराधा राज जोशी की है। तो आइए सुनते हैं नाटक दायरे। ओके, तुमने सबको बता दिया है ना? ठीक 2:30 बजे मीटिंग रख लो। ओह माय गॉड, इट्स 1:30 ऑलरेडी। नेवर माइंड, मैं जल्दी से लंच करके आता हूँ। सी यू, बाय। अरे भाई, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। इट्स ओके, मेरी मेज पर ढेरों काम पड़ा है। आप मुझे अच्छा, ऐसा करो, कम विद मी, वी विल हैव अ बाइट इन अ कैफेटेरिया, वहीं सब बता दूंगा। ओके? आई एम सॉरी, मुझे भूख नहीं है। मैं जाकर अपना काम करती हूँ, मीटिंग के बाद बता दीजिए। ओह गॉड, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। 2 बजे के बाद मिस्टर हांडा आने वाले हैं, लेकिन ये मीटिंग भी बेहद जरूरी है। प्लीज मीना, तुम उनके साथ चली जाना। उनके साथ आप किसी और को भेज दीजिए। पहली बात, मेरे पास बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। दूसरी बात, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती। काम तो हमेशा ही होता है, साथ ना जाने की वजह पूछ सकता हूँ? बस, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिम। देखो मीना, मिस्टर हांडा हमारे बड़े इंपॉर्टेंट कस्टमर हैं। आई हैव टू कीप हिम हैप्पी, यू नो। देन यू लुक आफ्टर हिम, ये मेरा काम नहीं है। ओफो, हमेशा अपने काम की बात मत किया करो। यहाँ हम सबका टीम वर्क है, वी आर लाइक अ फैमिली। दूसरे फैमिली मेंबर्स भी हैं, उनमें से किसी और को भेज दीजिए ना। व्हाई मी? व्हाई नॉट? सच मीना, 5 साल तुम्हें यहाँ काम करते हो गए, पर मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्या समझ नहीं आता? मैं हाँ हाँ ही में अपना वक्त बर्बाद नहीं करती। सोशलाइजिंग मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, और रही इस कस्टमर देखकर मैं उसके आगे पीछे नहीं भागती। ओके, छोड़ो ये सब, दिस इज योर पर्सनल आउटलुक, पर तुम्हारा ये टच मी नॉट एटीट्यूड, इट बग्स मी। किसी के साथ एक कप चाय पीने या खाना खाने से आप उसके गुलाम नहीं हो जाते हैं। लेकिन अगर मुझे भूख नहीं है तो किसी को खुश करने के लिए मैं उसके साथ खाना खाने नहीं जाऊंगी। जहां तक मिस्टर हांडा का सवाल है, दैट मैन इज अ क्रीप। मीना, फॉर हेवंस सेक, तुम्हें शायद दुनिया के सब आदमी गलत नजर आते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मिस्टर मेहरा, मैं यहाँ काम करने आती हूँ, आपके बारे में सोचने के लिए नहीं। दैट्स इट। तभी तो आज 5 साल बाद भी आप और मिस्टर मेहरा का सिलसिला जारी है। मुझे यही पसंद है। मैं आपका काम करती हूँ, आप मुझे उस काम के पैसे देते हैं। अगर आप समझते हैं कि उसके अलावा मेरा काम आपको और आपके दोस्तों को खुश रखना भी है, तो यू आर हाईली मिस्टेकन। मैं अभी अपना इस्तीफा दे सकती हूँ। ये धमकी है? जी नहीं, ये सच्चाई है। ये लीजिए मिस्टर मेहरा। 1 महीने का नोटिस नहीं दोगी? मेरी 2 महीने की छुट्टियां बाकी हैं, जिस तरह चाहे एडजस्ट कर लीजिए। मुझे छुट्टी के पैसे भी नहीं चाहिए। ओके, एज इट सूट्स यू। ये मुझे क्या होता चला जा रहा है? बात बात पर गुस्सा, खीज, जैसे दुनिया से लड़ते लड़ते मैं अपने आप से लड़ने लगी हूँ। ऐसा क्या कहा था विजय ने जो मैं उसकी मेज पर अपना इस्तीफा पटक कर चली आई? वो बुरा आदमी नहीं है, हमेशा मेरा ख्याल रखता है, मुझे मॉरल सपोर्ट देता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। पर मैं इस दोस्ती का मतलब खूब समझती हूँ। ना समझ बच्ची नहीं हूँ जो किसी के बहकावे में आ जाऊं। ठीक है, उसे मेरा टच मी नॉट एटीट्यूड पसंद नहीं है, तो कोई दूसरी ढूंढ ले जो उसे और उसके दोस्तों को खुश रख सके। मेरे जो असूल हैं उन्हें मैं किसी के लिए नहीं तोड़ सकती। समझता क्या है अपने आप को? मीना, ए मीना, आंखें खोलकर सो रही है क्या? नहीं तो भाभी। कमाल है, जाने कहाँ खोई रहती है। कहीं प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं भाभी, मुझे इन बातों की फुर्सत ही कहाँ। तो फिर नौकरी छोड़ने का गम सता रहा है? देख मीना, मेरी बात मान, थोड़े दिन आराम से घर में रिलैक्स कर। तेरी जैसी मेहनती और होशियार लड़की के लिए नौकरियों की कमी है क्या? ये नहीं और सही, जैसे एडजस्ट करने में कुछ लगता थोड़ी है। तो फिर ताव में आकर इस्तीफा पटकने की क्या जरूरत थी? मेरे कुछ असूल हैं भाभी, प्रिंसिपल हैं। तो फिर ठीक है,
अरे ऐसी बात है तो 3 दिन से तकिए में मुंह छिपाई क्यों पड़ी है? कहीं दफ्तर के बजाय किसी दफ्तर वाले को तो मिस नहीं कर रही? ओह शट अप। अच्छा बाबा ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी। मालूम है कल क्या है? क्या है भाभी? लो, अब ये भी बताना पड़ेगा। याद है तब हम कितना हंसते थे हम लोग? ओह माय गॉड, याद आया, कल तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है। भला ये भी कोई भूलने की बात है? तो फिर मेरा प्रेजेंट कहाँ है? वो तो कल ही मिलेगा। सच कह रही हो भाभी, ये रास्ते में मैं हंसना ही भूल गई हूँ। तब हम कितना हंसते थे, बात बात पर हंसते थे, बिना बात हंसते थे। और वो चाई जी की डांट आज भी मुझे याद है, जो तुम्हारी सगाई वाले दिन पड़ी थी। अगर भैया की तरफ देखकर तुझे हंसी आ गई तो क्या करेगी? अरे मैं उस तरफ देखूंगी ही नहीं। तेरा दिल मानेगा? ले घूंघट कर ले। कैसी हो ननद जी? चंगी हूँ पर जाई जी। क्या है ये? क्या शोर मचा रखा है? रूमा जरा चुप करके बैठ। सगाई के दिन हाँ ही करती अच्छी लगती है क्या? हंसना तो अच्छा है ना सेहत के लिए चाई जी। ओफो, तुझसे आज भी इसके बिना नहीं रहा गया? जो सुबह सुबह दौड़ी चली आई। आज तो पापा मम्मी के साथ आना था, रॉब से, लड़के वाले बनकर। अरे चाई जी, अब उधर भाई है, इधर सहेली है, दोनों का ख्याल रखना पड़ता है ना। आगे भी ऐसे ही ख्याल रखना। तुम दोनों का प्यार देखकर ही भगवान ने ये रिश्ता तय करवाया है। क्यों रूमा, ये किसका प्यार देखकर भगवान ने रिश्ता करवाया है? अरे चुप कर, बेकार उल्टी सीधी बकवास मत कर। अच्छा रूमा, तमीज से बात कर, अभी तेरी ननन बन गई है। लो, लगता है वो लोग आ गए। चलो चलो। हाँ तो भाभी जी, मुलाकात हमने करवाई, चिट्ठियां हम ले गए, डांट हमने खाई, झूठ हमने बोला, और अब सारा क्रेडिट भगवान को। अरे हमारा भगवान तो तू ही है ननद रानी। ओ हो, अब ये चापलूसी किस लिए? क्या आज भी कोई चिट्ठी भिजवानी है? अजी अब क्यों चिट्ठी भिजवाएंगे हम? बस आज अंगूठी बदल जाने दे, फिर बीच से तेरा पत्ता साफ। आराम से डंके की चोट पर साथ घूमने जाएंगे। और आस पड़ोस की बुढ़िया क्या करेंगी अब? अरे दुनिया में और बहुत से प्रेमी हैं, उनका ख्याल रखेंगी। अच्छा। आप अपने रिश्तेदारों को ले आते तो उनसे भी मिलना हो जाता। भाई मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था, इस वक्त हम तीनों ही आएंगे। शादी पर बाकी सब लोग जरूर आएंगे, पर आज तो हम दो परिवार आराम से खुलकर बातचीत करें, मिलें, यही ठीक है। आप हुक्म कीजिए। अरे साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हुक्म तो बड़े लोग देते हैं, मैं तो आपका भाई हूँ भाई। ये तो आपका बड़प्पन है, वरना लड़की वाले सदा छोटे ही होते हैं। आपकी कोई भी मांग हो, हमारे सिर आंखों पर। आपने हमें लड़की देकर सब कुछ दे दिया है, अब भला और क्या मांगना? वो तो ठीक है, फिर भी कुछ न कुछ देने का फर्ज तो बनता ही है ना। आप जानते हैं मैं नौकरी वाला आदमी हूं, बहुत ज्यादा तो शायद न कर पाऊं, फिर भी जो सेवा बन पड़ेगी। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब? मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा होगा हम लोग खुलकर सारी बातें कर लें। जी आज्ञा दीजिए। भाई अब आप इस तरह आज्ञा मांगेंगे तो खुलकर बातें कैसे होंगी? मेरे सोचने का, समझने का तरीका आप लोगों से जरा बिल्कुल फर्क है। मैं दहेज देने या लेने के बिल्कुल खिलाफ हूं। लीजिए, मैं तो घबरा ही गया था। यहाँ तो रोज यही सुनने को मिलता है कि सगाई हुई नहीं और लड़के वालों की डिमांड शुरू हो गई। फिर लड़की वाला अपनी इज्जत बचाने के लिए। मैंने आपसे कहा ना, मैंने कसम खाई है, न लड़के की शादी में दहेज लूंगा, न लड़की की शादी में दूंगा। लेकिन भाई साहब, लोग दिखावा तो करना ही पड़ता है ना, वरना लोग क्या कहेंगे? अब आप लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। हमें जो ठीक लगेगा भाई हम तो वो ही करेंगे। आपने हमसे कोई मांग नहीं की, हमारे लिए वही बहुत है।
बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए। देखिए, मेरे कुछ प्रिंसिपल हैं, उन्हें मैं हरगिज नहीं तोड़ सकता। दहेज लेने का तो सवाल ही नहीं। हाँ, रिसेप्शन का जो खर्चा होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये आप आप क्या कह रहे हैं? शादी हम दोनों के बच्चों की है, खुशियां हम दोनों मना रहे हैं, फिर सारा खर्चा आप अकेले क्यों उठाएं भाई? भाई साहब, वो तो हम बड़ी खुशी, बड़े प्यार से उठाएंगे। तो भाई हमें भी ये खुशी, ये प्यार बांटने दीजिए। हमारा भी तो एक ही बेटा है, इसकी शादी पर खर्च ना किया तो भाई फिर कब करेंगे? बहन जी, आप क्यों नहीं कुछ बोलती? आपको भाई साहब की बातें ठीक लग रही हैं क्या? इन्हें अपने उसूल जान से ज्यादा प्यारे हैं। आप ही बताइए, मैं उन्हें तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? अरे, हमारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है जो ऐसे देवता स्वरूप लोगों के घर जा रही है। रोमा, अपने सास ससुर के पैर छू बेटी, आज से यही तेरे माँ बाप हैं। और ये हमारी बेटी है। भैया, आज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, आज बेटियों का दिन है। उस दिन बेटियों का दिन था, फिर ऐसा दिन नहीं आया। बाकी दिन बेटों के ही रहे, उनके माँ बापों के रहे, उनकी मांगों के रहे। देखिए साहब, मैं बहुत फ्रैंक आदमी हूँ, गोल मोल बातें करना मुझे पसंद नहीं। हाँ, आपकी बेटी हमें पसंद है। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि परिवार के मिलन के साथ दिलों का मिलन भी होना चाहिए। दिलों और परिवारों का मिलन तो हो ही जाएगा, लेकिन शादी ब्याह के मामले में मैं हैसियत का मिलान भी करना बड़ा जरूरी समझता हूँ। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। बात बिल्कुल सीधी सी है। मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर बड़ा जबरदस्त खर्चा किया है। भाई वो तो आपका फर्ज था ना। लेकिन जो लड़की हमारे घर आकर इसकी पढ़ाई लिखाई का फायदा उठाएगी, उसके माँ बाप का भी तो कुछ फर्ज बनता है या नहीं? मतलब साफ है। मैं जानना चाहूंगा कि आप शादी कितने लाख की करेंगे? हमारी इज्जत का सवाल है भाई। मेरा ख्याल है आप गलत जगह आ गए हैं। मेरे पास लाखों नहीं हैं, और अगर होते भी तो मैं अपनी बेटी का इस तरह मोल भाव नहीं करता। ये आदर्श सिर्फ बेटी की शादी के लिए है? जी नहीं, मैं दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गलत समझता। तो फिर आप अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा खानदान और पढ़ा लिखा लड़का मत ढूंढिए। आप कौन होते हैं मुझे ये समझाने वाले? सच्ची बात कड़वी लगती है, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, बिना दहेज के मुफ्त में दामाद मिलने वाला नहीं। आप समझते हैं सब आपकी तरह लालची हैं? आप जैसे लोगों की बहू बनने से तो अच्छा है कि मेरी बेटी कुंवारी ही रहे। जी, अगर आपके यही हाल रहे तो वो बेचारी कुंवारी ही रह जाएगी। कमाल है, एक ढेला खर्च नहीं करेंगे और लड़का चाहिए डॉक्टर। अजी हम क्या बेवकूफ थे जो बेटी की पढ़ाई पर इतना पैसा लगाया? नहीं जी, आप तो बेहद अक्लमंद हैं। अब एक काम और कीजिए, पेपर में अपने डॉक्टर बेटे की नीलामी का इश्तिहार छपवा दीजिए। इस शहर में पैसे वालों की कमी नहीं, खूब बोलियां लगेंगी। खबरदार खबरदार, आगे कुछ भी कहा तो। हम यहाँ आपके यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आए हैं। आपकी बेटी आपको मुबारक। अच्छा हुआ आपकी असलियत पता लग गई, वरना जिंदगी भर हमें पछतावा होता। आप जैसे लोग पछताते कहाँ हैं भाई? लड़कियों को मार पीट कर घर से निकाल देते हैं और या फिर जला देते हैं। आप जैसे सिर फिरे लोगों से बात करना बेकार है। अजी देश सुधार करना है तो करिए, हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो चाहिए ना। पहले ही बता देते कि आपको फोकट का दामाद चाहिए तो हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकते। अब आपको कौन रोक रहा है? चलिए पिताजी, बहुत अपमान हो चुका। अपमान तुम्हारा हो रहा है या हमारा? घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। चल बेटा, किन टटपूंजियों के चक्कर में पड़ गए हैं? अब देखिए ना बहन जी, आप खुद समझदार हैं। हमारा बेटा बाहर से पढ़कर आया है। अरे सैकड़ों रिश्ते आ रहे हैं। मेरी भाभी के चचा ने इनके सामने अपनी चेकबुक ही रख दी और कहा जितनी मर्जी हो भर लीजिए।
पर भाई हम उन लोगों में से नहीं है कि पैसे के लिए बेटे के गले ऐसी वैसी लड़की डाल दें। हाँ, आपकी मीना तो हजारों में एक है, हम सबकी पसंद है। और रही लेने देने की बात, तो आप जानती हैं आजकल मामूली शादी भी लाखों से कम में नहीं होती। और कुछ ना भी सही तो घर का सारा सामान, फ्रिज, 2-4 सेट और कम से कम 21 साड़ियां तो देनी ही पड़ती है ना। फिर शादी का रिसेप्शन 5 स्टार होटल में ना हो तो बदनामी। अब हमारी वैसे कोई मांग तो नहीं है बहन जी, पर अपनी इज्जत का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। क्यों? अरे उस दिन ललित इंडस्ट्री वाले आ गए कार की चाबी लेके, तो इन्होंने कहा अरे हमें कार नहीं भाई, लड़की चाहिए, लड़की। देखिए, बात ऐसी है कि मुझे अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन घर बनाने में आपकी बेटी को हर चीज की जरूरत होगी। शी इज यूज्ड टू ए गुड लाइफ स्टाइल। अच्छा घर, अच्छे कपड़े, जेवर उसका आपने क्या सोचा है? कितनी बार कहा है, दहेज की बात सुनते ही इतने गर्म मत हुआ करो। लड़की वाले हैं, दबना ही पड़ेगा। कोई मेरी बेइज्जती करता रहे और मैं चुप बैठा रहूं? कहाँ तक लड़ोगे? 5 साल हो गए तुम्हें लोगों के दरवाजे खटखटाते, कोई मिला जिसने कहा हो हमें दहेज नहीं चाहिए? हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, यहाँ एक नहीं लाखों लड़के हैं, लाखों लड़के। अजी हमें लाखों नहीं, एक चाहिए, पर उसे ढूंढ कर लाओगे कहाँ से? तुम्हारा ये हठ मेरी बेटी को कहीं ले ना डूबे। कैसी बातें करती हो तुम? बातें बहुत हो चुकी जी, देख लिया तुम्हारे आदर्शों उसूलों का नतीजा। मेरी बेटी 22 से 27 की हो गई है, पर तुम्हें ना कोई आदर्श बाप मिला ना बेटा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जब वो 35 की हो जाएगी। मैं कहती हूँ ये प्रोविडेंट फंड, ये मेरे जेवर पॉलिसी किस दिन काम आएंगे? क्या इन्हें हम साथ लेकर जाएंगे? साथ तो सिर्फ मेरा आत्मसम्मान जाएगा। तो ठीक है, तुम अपना आत्मसम्मान लिए बैठे रहो। जिस दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं उस दिन गले में फंदा लगाकर लटक जाऊंगी। मम्मी प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हो? पापा से ज्यादा मेरी भलाई और कौन सोच सकता है? नहीं, इन्हें अपनी जिद के सामने भला बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। इनके उपदेश सुनते सुनते मेरी उम्र बीत गई। मम्मी, इस लड़ाई में मैं पापा के साथ हूँ। उपदेश देना बहुत आसान है, पर उसे अपने जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल। और ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे हरगिज नहीं बेचूंगी। वंडरफुल मीना, वंडरफुल। वाह भाई वाह, क्या जोरदार डायलॉग बोला है भाई तुमने। वाह, शाबाश शाबाश, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन की तरह। और भाई ये तो तय है कि हीरोइन को हीरो मिलता जरूर है। हाँ, हर बात हंसी में उड़ाने से काम नहीं चलता। जब अपनी बेटी होगी तब पता चलेगा माँ के दिल पर क्या बीतती है। मीना मेरी बहन, बेटी, सहेली सब कुछ है। मुझे यकीन है जैसे शरीफ और अच्छे लोग मुझे मिले हैं, इसे भी जरूर मिल जाएंगे। कमाल है भाई, वाह वाह, कमाल हो गया। लगता है आज का दिन अच्छा बीतेगा। अरे एक के बाद एक फिल्मी डायलॉग चला आ रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। अरे मेरी समझ में एक बात नहीं आती, इसमें इतना दुखी और इमोशनल होने की क्या बात है? पापा इज राइट, बिल्कुल सही है पापा। इन भिखमंगों को जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा, अरे ये सुधरने वाले नहीं है। सारे सुधार का ठेका हमने ही लिया है। तो तुम भी किसी दिन पेपर में पढ़ना चाहती हो कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली? वाह, जो बात करोगी उल्टी ही। जब हम दहेज देंगे तो हमारी बेटी क्यों आत्महत्या करेगी? तुम्हारे दहेज से वो लालची खुश ना हुए तो? हाँ, लालच की कोई सीमा नहीं होती। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अपनी बेटी लालची लोगों को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, चाहे शादी हो या नहीं। शादी शादी शादी, फॉर हेवन सेक, ये शब्द सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मुझे नहीं करनी शादी वादी। आहा मीना, इरादा बड़ा नेक है, बहुत नेक है। ये समझ लो शादी बर्बादी की तरफ पहला कदम है। चुप कर, इस घर में सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मम्मी प्लीज, क्यों परेशान हो रही हो? देखो, मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ। मुझे शादी के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। हाँ, अगर किसी दिन ऐसा लगा
कि मुझे शादी करनी है या करनी चाहिए तो मैं आप सब लोग को बता दूंगी, पर मेरी कोशिश यही होगी मामा कि पापा को अपने असूल ना तोड़ने पड़े। हंसना क्या, लगता है तू तो बात करना भी भूल गई। मैं कब से तेरे पास बैठी हूँ और तू पता नहीं क्या सोच रही है। अब सोचने की फुर्सत मिली है ना। सच बता मीना, कहीं शादी करनी है कहने का वक्त तो नहीं आ गया? मुझसे छिपा मत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाभी। तू मेरी सहेली है, मुझसे कह सकती है। मैं पापा जी से कहूँगी। कभी कभी कस्में तोड़नी भी पड़ती है मीना। नहीं भाभी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर मैं जिंदगी से चाहती क्या हूँ। सर, मैं फैशन हाउस को क्या बताऊं? वो लोग बार बार मीना के लिए फ़ोन कर रहे हैं। कल दोपहर की एक पार्टी के साथ सेल्स प्रमोशन की मीटिंग है, उसके डिटेल्स भी मीना के पास है। मीना मीना मीना, 3 दिन से तुम लोगों को इसी नाम की रट लगी है। इस दफ्तर में मीना के सिवाय कोई और भी काम करता है या नहीं? जी सर, करते हैं तो मतलब क्या है? एक हाय तौबा मची हुई है, जैसे उसके बिना ये ऑफिस चल ही नहीं सकता। जी चल सकता है सर। चल सकता है तो मतलब क्या? चलाती क्यों नहीं हो? जरा जरा सी बात पूछने चली आती हो। प्लीज लीव मी अलोन। मेरे सामने ढेरों काम पड़े हैं। आई एम सॉरी सर, कुछ टी या कॉफी लाऊं क्या? नो थैंक यू। ये मुझे क्या हो रहा है? Why I'm snapping like this? लगता है उसके बिना दफ्तर क्या, मेरी जिंदगी की गाड़ी भी रुक गई है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कितने लोग आए और गए, पर 3 दिन से जैसे हर चीज को ब्रेक लग गए हैं। मीना के आगे कुछ सोच ही नहीं पाता हूं। सोते जागते मीना मीना। ये सिर्फ 5 साल का साथ नहीं है, कुछ और भी है जो बहुत गहरे टीस रहा है। मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूं? वो मेरी मेज पर अपना इस्तीफा पटक कर चली गई। एक बार नहीं सोचा क्या कर रही है, और मैं बार बार उन 5 सालों को दोहरा रहा हूं जो मैंने उसके साथ जिए हैं। माय गॉड, मैं उसे चाहने तो नहीं लगा हूं। यस यस, दैट्स इट। आई मिस हर टेरिबली बिकॉज आई लव हर। यस, आई लव हर, आई लव हर। ओफो, इतनी जल्दी कौन आ गया? ओह आप, आइए आइए। आई एम सॉरी, मैं इस तरह अचानक आ गया। इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप बैठिए ना, मैं अभी मीना को बुलाती हूँ। जी। मीना, तेरा बॉस आया है। क्या? तेरा बॉस विजय कुमार। तूने उसे इनवाइट किया था? नहीं तो। ऐसा नर्वस हो रहा है जैसे इंटरव्यू देने आया हो। मुझे फूल देना भी भूल गया। उसे क्या मालूम कि तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है? अच्छा, तो ये फूल आपके लिए आए हैं। बेस्ट ऑफ लक मीना, जल्दी जाओ। पानी वानी के लिए पूछ लेना। ओके ओके, पर भाभी तुम भी आओ ना। अरे तुम तो चलो, हम आते हैं। हेलो। हेलो, बैठिए ना। कैसे हैं आप? ठीक हूं, और तुम? अच्छी हूं। अच्छी तो तुम हो ही। आई मीन, सारा ऑफिस तुम्हें बेहद मिस कर रहा है। सारा काम रुक सा गया है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन में सब चलने लगेगा। यू विल फाइंड somebody more efficient than me. No, no, I won't. मीना, मैंने तुम्हारा इस्तीफा फाड़ कर फेंक दिया है। तुम्हारे लिए ये फूल लाया हूं। Thank you very much. I want you back in my office, in my life too. मैं समझी नहीं। जब तक तुम मेरे दफ्तर में थी, मेरी जिंदगी से जुड़ी थी, पता ही नहीं चला दिल क्या चाहता है।
अच्छा हुआ उस दिन तुम इस्तीफा पटक कर चली गई। तुम्हारे जाने के बाद महसूस हुआ क्या? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। ऐसे मत देखो, बहुत जल्दी में नहीं आया हूं। 3 दिन 3 रात मेरे दिमाग ने दिल से यही सवाल पूछा है और एक ही उत्तर मिला है। मीना, तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूं। Oh my God. Oh my God, it's so sudden. I'm so confused. Okay, let me help you. हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। हाँ, जानते हैं। तुम्हें मैं नापसंद हूं, बुरा लगता हूं? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आप बहुत पसंद हैं। कोई दूसरा है जो मुझसे ज्यादा अच्छा, ज्यादा प्यारा लगता है? नहीं 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 विजय, नहीं। नमस्ते। नमस्ते जी। बैठो बैठो। भाई, किशोर कह रहा है कि आप हमारी मीना से शादी करना चाहते हैं। जी, इन्होंने ठीक कहा है। भाई, लेकिन एक बात हम पहले ही कह देते हैं, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं। आपकी कोई मांग तो नहीं? दहेज मांग? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। पापा जी, आपकी कसम पूरी हुई। इन्हें रुपया पैसा नहीं, हमारी मीना चाहिए। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। बेटे, तुम लाखों में एक हो। जिन खोजा तिन पाहियां, आखिर लाखों में एक मिल ही गया ना। तो मैं अंगूठी पहना दूं? अरे वाह, साथ लेकर आए थे। मेरी अंगूठी थोड़ी ढीली होगी, कल मीना की पसंद की ले लेंगे। तो कल ही पहना देना, इतनी जल्दी क्या है? ना बाबा, कल सुबह तक तुमने अपना इरादा बदल दिया तो मेरा दफ्तर, मेरा घर कैसे चलेगा? पापा जी, जल्दी से पंडित का इंतजाम कीजिए। आपकी बेटी का गुस्सा जरा ज्यादा ही तेज है। अंगूठी तो ये मेरी मेज पर पटक सकती है, पर पंडित के डलवाए फेरे। अब बस भी कीजिए, कहा ना आई एम सॉरी। वाह भाई वाह, जीजा जी भाई मान गए आपको। वाह, आज आपने असली हीरो हीरोइन से लाइमलाइट छीन ली। वाह। हाँ, तो फिर ये केक भी आप ही काट दीजिए ना। आज किसी का जन्मदिन है क्या? हाँ बेटा, आज मेरे उसूलों ने फिर से नया जन्म लिया है। सालों पहले आज ही के दिन एक कसम खाई थी अपने आप से, एक वादा किया था, बेटे की शादी में दहेज न लेने का, न बेटी की शादी में दहेज देने का। 5 साल भटका हूं, तब कहीं जाकर तुम मिले हो। आओ मेरे लाल, मेरे सीने से लग जाओ मेरे बेटे। उससे वाली भले ही हो बेटे, पर हमारी बेटी है खरा सोना। तभी तो हार बनाकर पहनना चाहता हूं। ले मीना, तू भी पहना दे ये अंगूठी, कब से लेकर रखी हुई है। पापा जी, ये दहेज तो नहीं? नहीं बेटे नहीं, भाई ये हम सबका आशीर्वाद है बेटे। अभी आप सुन रहे थे नाटक दायरे। लेखिका थी श्रीमती कामना चंद्रा। इस नाटक में भाग लेने वाले पात्रों का भूमिका अनुसार परिचय इस प्रकार है: विजय नरेश सूरी, मीना संगीता खेवड़ा, पापाजी अजय कश्मीरी, किशोर अनिल सक्सेना, भाभी और रूमा नीरजा माथुर, चाय जी रमा बावा, बाबूजी परेश कुमार, मम्मी मंजू भाटिया, बाप विजय चौधरी, लड़का तरुण माथुर, माँ सविता बजाज और लड़की रेणु चौधरी। इस नाटक के प्रस्तुति सहायक राजीव रंजन वर्मा और प्रस्तुतकर्ता श्रीमती अनुराधा राज जोशी।